नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स के नशे में रंगे हाथों पकड़ा क्या गया, सपोर्ट में पूरा बॉलीवुड उतर गया। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री इस मामले में क्यों कूद पड़े हैं, ये सवाल हर किसी के जहन में है। आखिर क्या है इसके पीछे की मजबूरी, ये हर कोई जानना चाहता है। कैसे शाहरुख और आर्यन के सपोर्ट में आई बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने आर्यन के ड्रग्स लेने को सही साबित करके ये बता दिया कि पूरा बॉलीवुड ही ड्रगीवुड है, और क्यों शाहरुख के ड्राइवर के एनसीबी के सवालों से पसीने छूटे। ये सब कुछ जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इम्तियाज खत्री पर शिकंजा कसकर एनसीबी ने शाहरुख के साथ साथ सलमान, ऋतिक और करण जौहर जैसे कई बड़े बड़े नशेड़ी सेलिब्रिटीज की नींदें कैसे उड़ा दी हैं। शाहरुख खान के बेटे को एनसीबी ने गिरफ्तार क्या किया कि शाहरुख का पूरा पीआर एक्टिव हो गया। सोशल मीडिया में आर्यन के सपोर्ट में ट्रेंड्स चलने लगे। पैसे लेकर रिव्यू करने वाले तथा कथित रिव्यूअर एनसीबी रेड पर ही सवाल उठाने लगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार भी एनसीबी की दुश्मन बन गई। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक एनसीबी पर आरोप लगाने लगे और उनके आरोपों पर पेड मीडिया और रिव्यूअर्स बिना छानबीन किए एनसीबी को विलन बनाने में जुट गए। और इनकी इन हरकतों से लगा था कि शाहरुख हीरो और एनसीबी विलन दिखेगी, लेकिन जनता की नजर में हीरो एनसीबी बन रही है और विलन शाहरुख खान दिखाई दे रहे हैं। यानी एनसीबी से इनकी दुश्मनी का शाहरुख खान को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। इसका एक उदाहरण यह है कि शाहरुख खान जिस बायजू एजुकेशनल ऐप को एंडोर्स करते हैं, उसने अपने वो सारे विज्ञापन हटा लिए हैं जिसमें शाहरुख खान है। उनका कहना है कि ये ऐप बच्चों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए है, और शाहरुख खान के खुद के बेटे जब ड्रग्स मामले में फंसे हैं तो उनका दूसरे के बच्चों को पढ़ाई का ज्ञान देने वाला विज्ञापन लोगों को पसंद नहीं आ रहा, लोग नाराजगी जताने लगे हैं, इसलिए हमें ये विज्ञापन हटाने पड़े। शाहरुख खान इन दिनों जितने भी ब्रांड्स एंडोर्स कर रहे हैं उसमें बायजू से ही उन्हें सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे थे। तो शाहरुख के बेटे की हरकत का आम जनता पर क्या असर पड़ रहा है, ये पूरे इस मामले से साफ हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ ब्रांड के नुकसान की होती तो भी ठीक था, लेकिन शाहरुख के पीआर और महाराष्ट्र के मंत्री का उसमें राजनीति घुसाकर क्रूज रेट को फर्जी और आर्यन की गिरफ्तारी गलत साबित करने की इनकी कोशिश आर्यन के जेल से बाहर निकलने के रास्ते बंद कर सकती है और मुश्किल कर सकती है, क्योंकि एनसीबी पॉलिटिकल बयानबाजी या सोशल मीडिया ट्रेंड के आधार पर नहीं, सबूतों के आधार पर काम कर रही है। वैसे भी फिल्मी डायलॉग और पॉलिटिकल बयानबाजी दोनों ही स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन कानूनी कागज स्क्रिप्टेड नहीं होते, उनके साथ सबूतों और गवाहों की सच्चाई जुड़ी होती है। इसीलिए आज आर्यन जेल में है। अगर बयानबाजी के आधार पर काम होता तो शाहरुख खान के वकील मान शिंदे अब तक आर्यन को जमानत दिलवा चुके होते। यही वजह है कि एनसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शाहरुख के पीआर और नवाब मलिक जैसे नेताओं के मुंह पर धड़ाधड़ तमाचे जड़ दिए। उन्होंने बता दिया कि गिरफ्तारियों से लेकर जब्त किए गए ड्रग्स तक के सारे पुख्ता सबूत उनके पास मौजूद हैं, जो कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं, और इसीलिए आर्यन खान जेल में है। आर्यन का खुद का दिया गया बयान अब मीडिया में है, जिसमें उसने चरस लेने की बात कबूली है। तो आर्यन के नशेड़ी होने में शक की गुंजाइश भी नहीं बनती। रही बात ड्रग्स के साथ पकड़े जाने की, तो आर्यन खान गैर कानूनी काम करने वालों के साथ पकड़ा गया है। आर्यन भारतीय कानून की नजर में आरोपी है, तो केस तो दर्ज होना ही था। इस मुद्दे पर आर्यन को बचाने के लिए एक और कुतर्क दिया जा रहा है कि क्रूज में 1300 लोग थे, ऐसे में आर्यन को ही सिर्फ टारगेट करके गिरफ्तार किया गया। तो बता दूं आपको कि एनसीबी को टिप मिली थी कि क्रूज पर रेव पार्टी होने वाली है जिसमें ड्रग्स ली जाएगी, और आर्यन खान और उसका दोस्त अरबाज मर्चेंट उसी रेव पार्टी में शामिल होने के लिए आए थे। इनको वीवीआईपी गेट के पास पकड़ा गया है, वो भी ड्रग्स के साथ जांच के दौरान। आर्यन खान खुद अपने बयान में बता चुका है कि वो पार्टी में नशा करने के लिए पहुंचे थे और सबूतों के साथ इन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टिप जिन पार्टी एनिमल्स की मिली थी ना, एनसीबी ने उन्हीं पार्टी एनिमल्स को गिरफ्तार किया, और वो भी सबूतों के साथ। और एनसीबी के मुताबिक आर्यन गिरफ्तारी के वक्त भी नशे में था।
इतना कुछ सामने के आने के बाद भी शाहरुख खान का पीआर आर्यन का बचाव करता तो समझ में आता है, क्योंकि पीआर को तो पैसे इस काम के लिए मिलते हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उसी एनसीपी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं जो उन्हीं के प्रदेश को ड्रग्स के श्राप से मुक्त करने का काम कर रही है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक तो ऐसे बिलबिला रहे हैं जैसे शाहरुख खान का नहीं बल्कि उनका बेटा नशे के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ हो। ये उस एनसीबी पर सवाल उठा रहे हैं जिसने पिछले 1 साल में मुंबई में ड्रग मामले में 100 से ज्यादा केस रजिस्टर किए हैं, 150 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की है और 300 से ज्यादा ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया है, जिसमें कई विदेशी भी शामिल हैं। और ये आंकड़े खुद एनसीबी ने जारी किए हैं। महाराष्ट्र सरकार उन समीर वानखेड़े की नीयत पर सवाल उठा रही है जिन्होंने ड्रग्स के खिलाफ अभियान में अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। पिछले साल आपको याद होगा कि मुंबई के गोरेगांव में ड्रग पैडलर्स को पकड़ने के लिए जब इनकी टीम गई थी, जिसमें समीर वानखेड़े खुद मौजूद थे, 60 पैडलर्स के झुंड ने इन पर जानलेवा हमला किया था। लेकिन फिर भी समीर वानखेड़े की टीम ने अपने हौसले पस्त नहीं होने दिया और दिन रात ड्रग्स के खिलाफ मुहिम में लगे रहे। और उन समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर आरोप लगा कौन रहा है? एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक, जिनकी पार्टी से गृह मंत्री बने अनिल देशमुख 100 करोड़ उगाही के मामले में अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं, जिनकी सरकार में मुंबई पुलिस कमिश्नर रहा परमबीर सिंह इनकी पोल खोलकर नाक के नीचे से कहां गायब हो गया इन्हें भनक तक नहीं लगी। और ये बात करें कि इन्हें क्रूज पार्टी के बारे में जानकारी थी कि किसको पकड़ा जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि एनसीबी की रेड फर्जी थी, जिनकी खुद की पार्टी अपनी उगाही मंत्री को बचाने के लिए फर्जी दलीलें दे रही थी। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि पिछले 1 साल में एनसीबी ने 100 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं, जिसमें कम मात्रा से लेकर बड़ी तादाद तक में ड्रग्स पकड़ी गई है। यानी एनसीबी हर उस जगह छापेमारी करके केस दर्ज कर रही है जहां ड्रग्स का खेल हो रहा है, फिर मात्रा चाहे जो भी हो। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री को मिर्ची सिर्फ शाहरुख के बेटे की गिरफ्तारी पर ही क्यों लगी? ऊल जलूल आरोप लगाकर वो शाहरुख खान का भला तो कर नहीं रहे बल्कि उनकी मुसीबतें ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि बॉलीवुड में ड्रग कल्चर कितनी गहराई से अपनी जड़ें जमा चुका है। क्योंकि अब सवाल एनसीबी की साख का है जो आर्यन खान के सपोर्टर्स की वजह से दांव पर लगा दी गई है, तो एनसीबी किसी भी सूरत में आर्यन के खिलाफ हर तरह के पुख्ता सबूत जुटाने में लग गई है। और इसीलिए शाहरुख के ड्राइवर को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिससे ये पता चल सके कि आर्यन खान अरबाज मर्चेंट को लेकर कैसे और किस रास्ते से उस दिन वहां क्रूज पहुंचा था और इस दौरान वो रास्ते में किस किस से मिला, क्योंकि जब ये वहां पहुंचा था ये नशे में था, जिससे इन लोगों को ड्रग देने वाले पैडलर्स तक पहुंचा जा सके। इतना ही नहीं, एनसीबी ने क्रूज ड्रग केस मामले में अब उन बड़ी मछलियों पर भी हाथ डालना शुरू कर दिया है जिनकी वजह से बॉलीवुड का पूरा पानी गंदा हो रहा है। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट से पूछताछ के आधार पर जिस अजित कुमार को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, उसी अजित कुमार ने ड्रग सप्लाई मामले में बॉलीवुड का प्रोड्यूसर और बिल्डर इम्तियाज खत्री का नाम उगला तो एनसीबी फौरन एक्शन में आ गई। सुबह सुबह ही उसने इम्तियाज खत्री के घर और ऑफिस में छापा मार दिया और इम्तियाज खत्री को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला लिया। इम्तियाज खत्री वो कड़ी है जिससे बॉलीवुड के कई बड़े बड़े नाम इस मामले में जुड़ सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में इसके हर बड़े एक्टर और प्रोड्यूसर से काफी क्लोज कनेक्शंस हैं, जिनमें शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, करण जौहर, मनीष मल्होत्रा से लेकर सूरज पंचोली टाइप जैसे लोग भी शामिल हैं। इम्तियाज खत्री का नाम पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सुर्खियों में आया था। तब आरोप लगाए गए थे कि इम्तियाज खत्री की रिया चक्रवर्ती से दोस्ती है और वो ही रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स पहुंचाने का काम करता था जो रिया सुशांत के घर मंगवाती थी। उसी दौरान सुशांत सिंह राजपूत की बर्थडे पार्टी का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत और इम्तियाज खत्री पार्टी से बाहर एक साथ आ रहे हैं और इम्तियाज खत्री एक तरह से सुशांत को धकेलते हुए गाड़ी की तरफ ले जा रहा था और सुशांत सिंह राजपूत काफी नर्वस दिख रहे थे। और फिर दोनों एक गाड़ी में बैठते हैं और सुशांत के चेहरे पर तब भी नर्वसनेस साफ दिखाई दे रही थी। सवाल इसलिए भी उठे थे क्योंकि सुशांत की मौत के बाद इम्तियाज खत्री गायब हो गया था। सवाल उस समय मुंबई पुलिस पर भी उठे थे कि जब सुशांत केस की जांच उसके पास थी तब हर छोटे बड़े एक्टर को बुलाकर पूछताछ की गई, लेकिन इस संदिग्ध दिख रहे वीडियो के सामने आने के बाद भी इम्तियाज खत्री से पुलिस ने पूछताछ क्यों नहीं की। खबरों में यह भी पता चला कि इम्तियाज खत्री के महाराष्ट्र के मंत्रियों से काफी गहरे रिश्ते हैं और अपनी इस पॉलिटिकल पावर को वो बॉलीवुड में दिखाता भी रहता है। एनसीपी की नजर तभी से इम्तियाज खत्री पर थी। तो क्या
इसीलिए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक इतना बौखला रहे हैं। अब आर्यन खान की गिरफ्तारी से ही इम्तियाज खत्री के खिलाफ एनसीबी को कार्रवाई करने के सबूत मिले हैं। आर्यन खान के साथ इम्तियाज खत्री के कई पार्टीज में तस्वीरें हैं, जिसमें ना सिर्फ आर्यन बल्कि शाहरुख खान की पूरी फैमिली एक बार नहीं बल्कि कई बार नजर आई है, जिससे ये साफ होता है कि आर्यन खान उसे जानता तो है और साफ है कि इम्तियाज के जरिए एनसीबी सीधे बॉलीवुड के उन नशेड़ी ए लिस्टर्स तक पहुंचना चाहती है। लेकिन जिस ड्रग्स को पूरा समाज एक अभिशाप की तरह देखता है, बॉलीवुड के लोग उसे एक वरदान की तरह क्यों देखते हैं, क्यों उसका सपोर्ट करते हैं? तो इसे मैं आपको समझाती हूँ एक पोस्ट के जरिए जो सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड रही सोमी अली खान ने लिखी है अपने इंस्टाग्राम पर। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इसमें जो सोमी अली ने लिखा है वो बॉलीवुड के उन तमाम लोगों की ड्रग्स को लेकर सोच को दिखाता है जो इस समय आर्यन खान की हरकतों को सपोर्ट कर रहे हैं। सोमी अली ने ये लिखा है कि किस बच्चे ने ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा, ये सब बंद कीजिए, इस बच्चे को जाने दीजिए। ड्रग्स वैश्यावृत्ति की तरह है जो कि कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए इन दोनों को ही अपराध की श्रेणी से हटा देना चाहिए। बच्चे तो बच्चे ही हैं, कोई भी संत नहीं है। जब मैं 15 साल की थी तब मैं भी पॉट ट्राई कर चुकी हूँ और आंदोलन फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार फिर से दिव्या भारती के साथ मैंने गांजा लिया था। मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। शाहरुख और गौरी के लिए मेरा दिल टूटने लगता है और मेरी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। आर्यन, तुमने कुछ गलत नहीं किया, न्याय होगा बच्चे। बस यही पूरे बॉलीवुड की सोच है। इनके हिसाब से हर बच्चा ड्रग के साथ एक्सपेरिमेंट करता है। जैसे भारत के गली नुक्कड़ पे ड्रग्स मिलती है और बच्चे जा जा के चॉकलेट की तरह खरीदते हैं। जिस ड्रग्स के खिलाफ पूरी दुनिया मुहिम चला रही है उसे ये लीगल करने की मांग कर रही है। ये मैडम खुद नशेड़ी रह चुकी हैं और इन्होंने आर्यन को ये सर्टिफिकेट दे दिया कि तुमने कुछ नहीं किया। इसीलिए बॉलीवुड को अब लोग गटरवुड कहने लगे हैं। ये लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। इन्हें पता ही नहीं होगा कि भारत के आम परिवारों में बच्चे के ड्रग्स लेने की बात पर पता चल जाए माँ बाप की नींद उड़ जाती है। दुनिया भर की सरकारें अपनी आने वाली पीढ़ियों को ड्रग्स से बचाने के लिए दिन रात एक किए हैं और ये मैडम कह रही हैं कि इसे लीगल कर दो। आर्यन जिस आरोप में पकड़ा गया है वो भारतीय कानून के हिसाब से अपराध है, गैर कानूनी है और गंभीर अपराध है। ये मैडम कह रही हैं आर्यन तुमने तो कुछ गलत ही नहीं किया। जिस बॉलीवुड की ड्रग्स को लेकर ये सोच हो, क्या वहां ड्रग्स का चलन आम बात नहीं होगी? और ऐसे में अगर बॉलीवुड एनसीबी के निशाने पर है तो फिर क्या गलत है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।